देखो, आज हम सीखेंगे ऐसे नंबर जिनके यूनिट प्लेस पर 5 होता है, हम उसका स्क्वायर कैसे करते हैं। ठीक है, उसके लिए एक फार्मूला होता है। देखो, A5 स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ए प्लस 1 100 प्लस 25, ये एक फार्मूला होता है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, ऐसे नंबर जिनके यूनिट प्लेस पर 5 होता है उसका स्क्वायर हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो आपको दिया है 25, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 25 आपको क्या दिया है, 25 दिया है। आपको 25 में क्या करना है, इसका स्क्वायर निकालना है, 25 का स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, 5 को आप 5 का स्क्वायर करके यहाँ छोड़ दो। क्या करा आपने, ये जो 5 है इसका स्क्वायर करके यहाँ लिख दिया। देन ये जो 2 बचा है, ठीक है, इस 2 को आप क्या लिखोगे, यहाँ 2 लिख दो। ठीक है, ये 2 गया यहाँ पे, इन 2 यहाँ कर दो, 2 प्लस 1 आ गया। ठीक है, देन 100 लिख दो, हो गया। तो आपका क्या हो गया, 2 इंटू 3, यहाँ आपने क्या लिख दिया, 100 प्लस 25, तो यह आ गया 6। आप बोलोगे 100 तो इसको जोड़ दो 0, देन 25 टोटल आ गया। तो 25 ये किसका स्क्वायर हो गया, 25 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही आप किसका निकाल सकते हो, कोई बड़ा नंबर है आपको, देखो फॉर एग्जाम्पल 35, कोई आपसे कहते हैं इसका स्क्वायर निकालो, आपको कुछ नहीं करना, ये जो 5 है आपको यहाँ लिख देना है 25, इस 5 का 25 यहाँ कर दो। अब ये 3 बचा, ठीक है, इस 3 को मैं यहाँ ले आती हूँ, इंटू 3 प्लस 1 और 100 कर देना है मुझे। ठीक है, देन अब यहाँ क्या करना है, इंटू 4, देन ये 100 लिख देना है मुझे। ये ऐसी तो आ रहा है 100 प्लस 25, 3 4 जा कितना हुआ, 12 हो गया। तो आपको 1200 लिख देना है। ठीक है, 3 4 जा 1200, ये बोल दिया आपने, 0025, तो आंसर आ गया 1225। ये किसका हो गया, 35 स्क्वायर। ऐसे ही आप देखो कोई और भी उसका एग्जाम्पल निकाल सकते हो। सपोज मेरे पास 125 है, कोई कैस स्क्वायर निकालने हैं आपको, तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो 5 है, ठीक है, इस 5 को आपको यहाँ स्क्वायर की फॉर्म में लिख देना है। बचा ये 12, इस 12 को आप यहाँ लिखिए, ठीक है, और फिर ब्रैकेट में लिख दिए 12 प्लस 1, एक नंबर ऐड कर दिए और यहाँ लिख दिए 100। अब आपको कुछ नहीं करना, 12 इंटू 13 कर देना है, फिर ये 100 हो जाएगा और प्लस 25। ठीक है, जब आप इसको 100 की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है, तो आपका ये कितना आ जाएगा, 15600 प्लस 25, तो ये आ गया 15625। ये किसका स्क्वायर हो गया, 125 का स्क्वायर। ठीक है, आई बात समझ में। तो हम ऐसे नंबर जिनके यूनिट प्लेस पर 5 होता है, ठीक है, तो हम उसको स्क्वायर निकालना है हमें, तो हम किस फार्मूले को फॉलो करेंगे, ये वाले को, A5, ये 5 है, A5 स्क्वायर इक्वल टू ए क्या है, ये है, देन A प्लस 1 100 प्लस 25। ठीक है, अब हम आते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे। ठीक है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है, देखो क्या है पाइथागोरियन। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, आपसे अगर देखो मैं एक एग्जांपल दूं आपको, मैं अगर बोलूं 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, ठीक है, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है, अगला मैं आपसे बोलूं, ये रहा, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, 9 प्लस 16 इक्वल टू 25। ठीक है, अगला आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, देखो अगला कोई भी एग्जाम्पल ले लो, 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर
और ये आ गया 10 स्क्वायर। इसको आप क्या बोल सकते हो, 36 64 इक्वल टू 100। ये सब क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। जो क्या करते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं, दो साइड अगर मान लो इसका स्क्वायर करें, उनका सम कर दें, वो इसके बराबर आएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। सपोज मेरे पास इफ देखो कोई भी नेचुरल नंबर है, 3 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, कोई नेचुरल नंबर है, कौन से हैं, देखो M N और P। मैं कहूँ ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट कब बनेंगे, जब ये इस फॉर्म में होंगे। ये तो होगा पाइथागोरियन में। जब ये इन दो का स्क्वायर कर दूं तो ये थर्ड इन दो का जो सम आएगा वो भी इनके स्क्वायर के बराबर होगा, तो ये मेरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन जाएगा। ठीक है, अगर कोई एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, इफ बी हैव वन नेचुरल नंबर m जो 1 से बड़ा है। ठीक है, और तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, देखो 2m, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो, देन प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर दो, और ये m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर दो, तो ये आपका क्या बन जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मेट में अगर आ जाएगा आपका, तो ये जो आपका 2m m स्क्वायर माइनस 1 है और m स्क्वायर प्लस 1 है, ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या बना देंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इनसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बनेगा। आप सोचेंगे इनकी ज़रूरत कहाँ पड़ रही है, तो सोचिए, देखो अगर मेरे पास कोई एक एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में बताती हूँ, आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताना है। राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, क्या बताने हैं आपको, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताना है, हुज स्मॉलेस्ट नंबर, क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। क्या है, 8 है। तो आपको 8 को लेके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स और दो साइड्स कौन सी होंगी जिससे वो पाइथागोरियन बन जाए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, गिवन नंबर इज 8 आपको एक नंबर दिया है, तो आप देखो ये जो नंबर दिए आपके 2m m स्क्वायर माइनस 1, तो मैं पहले इसको फॉलो करती हूँ। तो देखो हम क्या एज्यूम करते हैं, फर्स्ट हम एज्यूम करेंगे, ठीक है, कि हमारा जो पाइथागोरियन है वो हमारा ट्रिपलेट कब बनेगा, एज्यूम करते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपका कब बनेगा, बाय यूजिंग, किसको यूज करके बनेगा, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, इसको यूज करके हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेगा। तो अगर देखो मेरा क्या कहते हैं, ये 8, ठीक है, आपको देखो ये 8 दिया है नंबर आपको, तो मैं पहले क्या करती हूँ, ऐसे करती हूँ 2m इक्वल टू 8। ठीक है, तो इससे आपका क्या आया, m इक्वल टू 4। देन इस 4 को आप जो m इक्वल टू 4 आए इसको आप पुट कर दो, m इक्वल टू 4 पुट इन m स्क्वायर माइनस 1 में पुट कर दो, तो आपकी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, m स्क्वायर माइनस 1 में पुट करके क्या आ जाएगी, 4 स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ गई 16 माइनस 1 इक्वल टू 15। ठीक है, क्या आ गई आपकी, 15 आ गई। देन अगली आपकी वैल्यू क्या है, ये है m स्क्वायर प्लस 1, आप इसमें इसको पुट करो, m स्क्वायर प्लस 1 में पुट करो, 4 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 16 प्लस 1 क्या है, 17। तो आपकी 3 वैल्यू आ गई। एक तो वैल्यू आपकी ये थी 2m इक्वल टू, ठीक है, एज्यूम कर रहे हैं ना हम 2m इक्वल टू 8, अगली वैल्यू आपने इसमें पुट करी, यहाँ पे पुट करी है। ठीक है, तो एक वैल्यू आपकी ये आ गई
एक वैल्यू आपकी ये आ गई, ठीक है। तो इट मीन्स ये क्या है आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे लिख दो, देखो यहाँ पे, ठीक है। रिक्वायर्ड ट्रिपलेट इज, क्या कौन सा नंबर हो गए, 8, 15 और 17, ठीक है। ऐसा कोई रीजन नहीं है कि मैंने जो है A2m=8 कर दिया। मैं 8 को कहाँ भी लिख सकती हूँ, मैं इस फॉर्मेट पहले यहाँ से भी लिख सकती हूँ इसमें, ठीक है। देखो मैं इस 8 को यहाँ भी लिख सकती हूँ, m² - 1 = 8, m² = 9, m = 3, क्या बन गया मेरा, m = 3 हो गया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, m = 3 हो गया, m की वैल्यू आप कहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। m की वैल्यू आपने कहाँ लिखी है, देखो इस m की वैल्यू आप 2m में पुट कर दो, 2m = कितना हो गया, 6 हो गया। एक वैल्यू मेरी ये हो गई, 2m है ना ट्रिपलेट, ये 2m। एक वैल्यू मेरी क्या हो गई, आपने क्या निकाली, m² - 1, आप एज्यूम कर रहे हो, एक वैल्यू आपकी ये हो गई, एज्यूम कर रहे हो आप, इसको मान रहे हो। अगली वैल्यू आप इसमें लगा दो, m² + 1 में, m की वैल्यू गिवन है 3, तो आप इसमें लगा दो 3² + 1, क्या हो गया, 9 + 1 = 10। तो ये वैल्यू आपकी क्या आ गई, ठीक है। तो आपकी एक वैल्यू क्या हो गई, m² + 1 = 10, एक वैल्यू आपकी ये आ रही है, ठीक है। यही तो आपने 10 निकाली है, ठीक है। तो एक वैल्यू आपकी ये हो गई, एक वैल्यू आपकी ये हो गई और दूसरी ये हो गई। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, अनदर रिक्वायर्ड ट्रिपलेट। क्या निकाला आपने, 6, 6 के बाद 8 देन 10, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, जिसमें स्मॉलेस्ट नंबर जो है यहाँ पे 8 नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, यहाँ तो उन्होंने क्या बोला, क्वेश्चन देखो, राइट ए पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 8, ऐसा ट्रिपलेट जिसका स्मॉलेस्ट नंबर 8 हो। तो देखो अभी मैंने यहाँ पे निकाला, ठीक है, रिक्वायर्ड ट्रिपलेट ये बन गया, लेकिन यहाँ पे स्मॉलेस्ट क्या है, ये 8 नहीं है, स्मॉलेस्ट क्या है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड ट्रिपलेट 6, 8, 10 बट 8 इज नॉट a smallest number of this triplet, ठीक है। इस ट्रिपलेट का ये नहीं है, तो आंसर इसका मेरा कौन सा वाला सही हो जाएगा, ये वाला, जहाँ इन्होंने ये पूछा है। तो ये वाला आंसर यही पूछ रहा है वो मुझसे कि ऐसा ट्रिपलेट जहाँ 8 मेरा स्मॉल नंबर में आ जाए, तो ये आंसर मेरा ये वाला सही होगा, ठीक है। अब अगला देखो, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है। इसी में पाइथागोरन ट्रिपलेट के ऊपर एक एग्जाम्पल और फॉलो करते हैं, ठीक है। देखो जैसे आपके पास सपोज कोई एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड ए, ठीक है। आपको क्या बताना है, फाइंड ए पाइथागोरन ट्रिपलेट, पाइथागोरन ट्रिपलेट whose one number is 12। आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट बताना है जिसका एक नंबर आपको क्या दिया है, 12 दिया है। आप इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे, गिवन नंबर इज 12, यानी कि दिया हुआ नंबर आपका क्या है। तो आप पहले एज्यूम कर लिए, देखो हम क्या करते हैं, लेट अस एज्यूम, ठीक है। क्या एज्यूम कर रहे हैं, m² - 1 = 12 की है, क्या एज्यूम करा, ये करा, ठीक है। इससे
एम स्क्वायर क्या हो गया 13, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी एम स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, नेचुरल नंबर नहीं होगी, तो वैल्यू ऑफ एम विल नॉट बी अ नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर नहीं आएगा स्क्वायर जब करेंगे इसका, तो स्क्वायर रूट, ठीक है। अब देखो फिर से एज्यूम करते हैं, नाउ वी एज्यूम एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 12। अब हमने माना ये एम स्क्वायर प्लस 1 जो है 12 के बराबर है, तो आप क्या करोगे, ये हो जाएगा 11 के। देन अगेन क्या हो जाएगा आपका, इससे वैल्यू जो है वैल्यू ऑफ एम विल नॉट बी अ नेचुरल, इससे भी इसका स्क्वायर रूट करने पे नेचुरल नंबर नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या करोगे आप, देन नाउ वी एज्यूम 2m इक्वल टू कितना है 12, m इक्वल टू 6, ये तो नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब इस 6 को आप कहाँ रखें, नाउ पुट m इक्वल टू 6 इन m स्क्वायर प्लस 1 एंड m स्क्वायर माइनस 1 में। तो देखो m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 स्क्वायर प्लस 1 36 प्लस 1 तो आ गया 37, ठीक है। इसमें रखा तो ये आ गया। अब दूसरा इसमें रख दो, m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, ठीक है, माइनस है 6 स्क्वायर माइनस 1 36 माइनस 1, ये आ गया 35, ठीक है। आ गई वैल्यू, तो इसकी वैल्यू ये आ गई m स्क्वायर प्लस 1, ये क्या हो गया m स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो आपका ट्रिपलेट क्या हो जाएगा, ये m की वैल्यू है, एक वैल्यू आपकी कहाँ पे है, देखो एक वैल्यू आपकी ये आ गई 2m इक्वल टू 1, एक वैल्यू आपकी ये रही, देन एक वैल्यू आप, क्योंकि ट्रिपलेट पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है, यही होता है, ठीक है। तो अब मैं क्या लिख दूंगी इसमें, देयरफॉर द रिक्वायर्ड ट्रिपलेट क्या होंगे, इज 12 35 एंड 37, ठीक है, विद 1 नंबर क्या है 12। ऐसा पाइथागोरन ट्रिपलेट जिसका एक नंबर 12 है वो ये होंगी, ठीक है। क्योंकि हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट हम क्या मानते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आप कैसे निकालते हैं, 2m m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1 से आप इसकी वैल्यू निकालते हैं, ओके। तो ओके व्यूअर्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया जाना पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।